हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम जो एमएड थर्ड सेमेस्टर के जो हमारे एग्जाम्स हैं उसके फर्स्ट सब्जेक्ट के दो टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जो है सेंट्रल टेंडेंसी और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू कि आप वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो उन क्वेश्चंस पेपर में उन क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया है, इसलिए मैंने उन टॉपिक को कवर कराया है। ठीक है? और अगर आपको उसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आपको उसके मेरे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से, और उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ठीक है? इवन जो आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें शेयर किया हुआ है मैंने, आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। तो देखिए, हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस देखिए, हिंदी में हाइपोथेसिस को कहते हैं परिकल्पना। परिकल्पना से आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही कि किसी चीज़ की कल्पना करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना। ठीक है? तो ए हाइपोथेसिस इज़ एन असम्पशन दैट मेड बेस्ड ऑन सम एविडेंस। कि हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना क्या है? एक असम्पशन है जो किसी एविडेंस पर बेस्ड होती है, एविडेंस के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है? तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे समझ सकते हैं कि हाइपोथेसिस का मतलब है, अगर जब कोई भी आप रिसर्च करते हैं, जैसे कि सपोज़ आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी में आप रिसर्च करते हैं ना किसी एक टॉपिक की, तो आप पीएचडी करने से पहले किस तरीके का काम करेंगे, या आपका टॉपिक क्या होगा, या आप किस चीज़ के बारे में क्या-क्या चीज़ें होंगी, किस चीज़ के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? किस तरीके का आप रिज़ल्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सब रिसर्च में होता है आपका। ठीक है? तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि कोई भी थॉट्स क्या है, वो आपकी हाइपोथेसिस है। कि थॉट्स पर आप रिसर्च करेंगे, कि आप देखिए जो आप सोच रहे हैं, रिसर्च करने से पहले आप इमेजिन ही करेंगे, असम्पशन नहीं लेंगे। ठीक है? कि जो आपने जिस रिसर्च के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आपने सोचा, क्या वो जो टॉपिक के बारे में आप रिसर्च करेंगे, क्या वो आपकी सोच सही थी? आपने वो सही सोचा था या गलत सोचा था? वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उस सोच को लेकर रिसर्च करेंगे। ठीक है? कि दिस इज द नेक्स्ट है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। कि ये इन्वेस्टिगेशन का सबसे इनिशियल शुरुआती पॉइंट है। दैट ट्रांसलेट द रिसर्च क्वेश्चन इनटू प्रिडिक्शन, जो ट्रांसलेट करता है रिसर्च क्वेश्चन को प्रिडिक्शन में, मतलब भविष्यवाणी में। इट इंक्लूड्स components लाइक वेरिएबल्स, पॉपुलेशन एंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। कि ये किसको इंक्लूड करता है? वेरिएबल पॉपुलेशन को, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है? अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस, कि एक रिसर्च हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है, कि मतलब रिसर्च करने वाली परिकल्पना एक वो परिकल्पना है दैट इज यूज टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। कि दैट इज यूज टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। की जो रिलेशनशिप का टेस्ट को यूज करता है, टेस्ट करता है एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है? तो आई होप आपको हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना का मीनिंग अच्छे से समझ में आया हो। अब हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, बहुत शॉर्ट टॉपिक, सॉरी, बहुत लॉन्ग टॉपिक नहीं है, शॉर्ट टॉपिक है। क्योंकि देखिए, एग्जाम टाइम में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए ईजी हो जाता है इस टाइप की टॉपिक्स को देखना, कि आपने मीनिंग पढ़ा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग पढ़ ली। उसके बाद क्या होगा, आप इनके अंदर की लाइंस को, पॉइंट्स को खुद से भी लिख सकते हैं। और देखिए, हमेशा कोशिश कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक, ठीक है, फ्लो चार्ट में आपको दिखाया है, उसी तरीके से आप एग्जाम में फ्लो चार्ट बना के आइएगा। हमेशा मैंने आपको यही बात बोली है कि आप जो भी हेडिंग्स लिख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है, तो या उसके फीचर्स हों, ठीक है, तो क्या करेंगे आप उनकी हेडिंग को हाईलाइट करेंगे, उसको फ्लो चार्ट से दर्शाएंगे, ताकि क्या होगा, एग्जामिनर के लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर कभी भी क्या होता है, पूरे पूरे पैराग्राफ्स को नहीं पढ़ते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट ही देखते हैं। ठीक है? फ्लो चार्ट से हमेशा अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस भी होते हैं, कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? विशेषता। ठीक है? हाइपोथेसिस की क्या मतलब, परिकल्पना की क्या विशेषताएं, मतलब उसमें क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। ठीक है? तो जैसे सबसे पहले है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कि उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब कि
आप जो उस तरीके से आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि आपको उसके बारे में पहले भी कुछ पता हो, आपने उसके बारे में पहले भी कुछ रिसर्च करी हो, तो इस तरीके से कंसिस्ट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, हर किसी उसमें कि लगातार काम किया जाना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट है प्रोफंडिटी ऑफ इफेक्ट। प्रोफंडिटी का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म बेस, लाइक जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो आपकी आगे भी काम आनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक ले लें, कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं, उस टॉपिक का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है और वो आगे चल के आपके किसी काम का नहीं है। तो प्रोफंडिटी से मतलब है कि उस टाइप का टॉपिक होना चाहिए कि जो आपका आगे भी चलकर काम आए, ठीक है? रिलेवेंट एंड इकोनॉमिकल। रिलेवेंट होना चाहिए, जैसे कंसिस्टेंसी की बात करी हमने कि कंसिस्ट होना चाहिए, तो रिलेवेंट का मतलब भी सेम एज़ कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो टॉपिक उसी टाइप का होना चाहिए कि आपको पहले भी उस तरीके की नॉलेज हो, रिलेवेंट होना चाहिए टॉपिक, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं परपोज़िवनेस। तो देखिए परपोज़िवनेस का मतलब होता है कि जैसे हमने बात करी कंसिस्ट हो, प्रोफंडिटी हो, रिलेवेंट हो, तो उस तरीके से उसमें परपोज़िव भी होना चाहिए। परपोज़िवनेस बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? एक अच्छी विशेषता के लिए। नेक्स्ट है सिम्प्लिसिटी। सिम्प्लिसिटी से मतलब होता है कि आप जो भी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए ताकि उसको ईज़िली समझा जा सके, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए। सिटी कि देखिए इसका मतलब होता है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, जर्नल नहीं होना चाहिए। जर्नलाइज़ेशन जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक होना चाहिए। जो भी आप रिसर्च को रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक की रिसर्च कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपने इसी टॉपिक पे कि मतलब एक उससे कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? डाटा कलेक्शन क्या होना चाहिए, आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, एक-दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। तो देखिए ऑब्जेक्टिविटी से मतलब होता है कि जो जिस टॉपिक की आप रिसर्च कर रहे हैं उसका पूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो देखिए जैसे हमने सिम्प्लिसिटी में पढ़ा कि सिम्प्लिसिटी से आपका मतलब होता है कि लैंग्वेज जो है सिंपल होनी चाहिए। अब कॉन्सेप्चुअल क्वालिटी से मतलब होता है, क्लैरिटी से मतलब होता है कि जो भी आप कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आप सेंटर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस पॉइंट्स लिख के मतलब इसके बारे में लिख के आप जो है इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाएँ, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे के जो हाइपोथेसिस के बारे में पॉइंट्स दिए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए और अगर इस टॉपिक की भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।